अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेमन और आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुश और आबाद हूँ। ये पिछले हफ्ते मैंने कुछ क्लिप लिए थे, वो मैं इस बार शेयर कर रही हूँ। मैं अपने सासू माँ के घर की छत पे थी, तो ये यहाँ से बहुत ही प्यारे व्यूज़ आते हैं। ये जो है हमारे भोपाल की फ़ेमस मस्जिद है। सब जो भोपाल वाले होंगे वो पहचान जाएंगे, ताजुल मसाजिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, हमारे भोपाल की फ़ेमस मस्जिद है। और बस मैं इसके साथ ही कुछ दीनी मसलों पे ही बात करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ अपने दीन के काम के लिए ही भेजा है। हम बिला वजह दुनियावी कोई बात में पड़े या फंसे या किसी दुनियावी मसले मसाइल में हम उलझ जाएं, तो इससे बेहतर होगा कि हम अपने दीन पे ही चलें। क्योंकि दुनिया तो आई यहाँ पर, दुनिया वाले तो हैं यहाँ पर अपन को परेशान करने के लिए। क्योंकि दुनिया वाले तो चाहते ही हैं कि मतलब दुनिया में तो यही है कि अपन जी नहीं सकते। क्योंकि कोई ना कोई, आप कितना भी सुधरने की कोशिश करो, आप कितना ही हाइल होने की कोशिश करो, पर कैसे भी कुछ भी करके लोग आपको परेशान कर देंगे। आपके जहन को ऐसा कर देंगे कि आप परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। आप खुद अपने दिमाग से हो जाओगे कि हम अब करें तो करें क्या। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह के काम को, अल्लाह की बात को मजबूती के साथ पकड़ लें। क्योंकि यहाँ दुनिया कोई भी मुश्किल है आपको कोई अच्छी बात बता दे, दुनिया में कोई मुश्किल है आपको कोई अच्छी बात बता दे, अल्लाह वाला ही है जो अल्लाह का काम करता होगा, अल्लाह वाला होगा, वो आपका भला चाहेगा, आपकी भलाई चाहेगा। और किसी को आजकल दुनिया में किसी की नहीं पड़ी, बस अपनी मफाद से ज़्यादा इंसान को अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी की वो रहती है कि मतलब तो ये खुश है तो कैसे है, ये खुश है तो क्यों है। तो इस दुनियावी मसाइलों में पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से वो हूँ या मैं बहुत अच्छे ख़ानदानों से बिलोंग करती हूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ, मेरे ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। और वो मेरी जो परवरिश है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी से बदतमीज़ी करने की या किसी से बिला वजह उलझने की मुझे सलाह नहीं देती। और अल्लाह भी नहीं चाहता, अल्लाह भी नहीं चाहता। जब हम किसी को जवाब दे सकते हैं और उसे जवाब नहीं देते, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी दीनदारी है कि हम जानते हैं कि मेरे जवाब देने से मेरा अल्लाह नाराज़ होगा। तो हम जब किसी को जवाब नहीं देता, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह हमसे खुश है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे दिल में इतनी अपना खौफ रख के रखा है। ये बहुत बड़ी नेमत है। 70 बार अल्लाह ताला जब किसी को खुशी की नज़र से देखते हैं ना, जब ये तौफीक देते हैं अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला किसी को बहुत खुश होकर देखते हैं ना अल्लाह ताला किसी की तरफ, जब अल्लाह ताला ये तौफीक देते हैं, इतना सब्र देते हैं, हम में इतना सब्र आ जाए, कि हम दुनिया को उसके हिसाब से छोड़ना सीख जाएं। कोई अगर कुछ कह रहा है तो हम दरगुजर करना सीख जाएं। अल्लाह ताला हम में इतनी क़ुव्वत दे दे और हमें इतनी ताकत दे दे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी जो नई गाड़ी है उसकी माशाल्लाह से अब नंबर प्लेट भी आ गई है। क्योंकि तो उसके लिए हम लोग गए हुए थे, मैं और शौहर जी। तो ये यहाँ पर हम लोग मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए थे माशाल्लाह, हम दोनों। यहाँ उन्होंने पानी वगैरह हम लोगों को सर्व किया था, तो मैंने थोड़े से क्लिप वो लिए थे। और ये काम में दिखा रही थी कि कितनी फ़ास्ट उन्होंने नंबर प्लेट लगाई थी माशाल्लाह से। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाई है माशाल्लाह से। और बस आजकल दुनिया में यही है, दुनिया का काम मेहनत से ही इंसान जीत सकता है। आज दुनिया में हम मेहनत ही करके इंसान आगे बढ़ सकता है, वरना दुनिया तो बैठी ही है हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए कि इसने ये करा, इसने वो करा, इसने पहले ये करा। तो भाई पहले की बातें निकाल कर, पहले पिछली बातें निकाल कर अगर कोई किसी को बार बार टॉर्चर करता है, तो इसका मतलब वो आपके बहुत ज़्यादा पीछे है। ये ज़िंदगी की हकीकत है। इसका मतलब वो आपके बहुत ज़्यादा पीछे है। मेहरबानी करके ऐसे लोगों को, ऐसे टॉर्चर्ड लोगों को जो कि आपको बिल्कुल आपके जहन से हिला देंगे। मैं अभी अपनी क्लास में थी,
इसलिए मैं अपनी क्लास का किस्सा शेयर करूं कि उस्तादा से अभी किसी ने कहा है थोड़ी देर पहले कि क्या नाम से एक बेटी थी, उसको बेचारी को उनके ख़ानदान में उसको उसके ससुराल वालों ने इतना टॉर्चर किया कि वो डिप्रेशन में चली गई है। हम ऐसे डिप्रेटेड हो के ज़िंदगी बिताने से बेहतर होगा कि हम लोग ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं। वो डिप्रेशन में चली गई है बेचारी, अपनी याददाश्त भूल गई है। ये उस दिन मैं रात में जिस दिन मैं गई थी बाहर, उसी दिन रात में अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये चिकन का ग्रेवी और सालन और बिरयानी पुलाव बनाया था। शौहर जी कहने लगे पुलाव बनाना, तो मैंने ये बनाया था, तो ये भी मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। तो मैं अभी बता रही थी किसी का किस्सा कि बेचारी मतलब मतलब किसी की बेटी को आप इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हो, किसी इंसान को आप इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हो कि वो पागल हो जाता है। वो अपनी परेशानियों से अलग गुज़र रहा होता है, उसकी अपनी जहन से वो अपने अलग गुज़र रहा होता है, और उसके बाद लोग उसको उस कदर का परेशान कर देते हैं कि जिससे कि वो पागलों जैसा हो जाए। भाई ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं, मेहरबानी करके उनसे दूर रहें। बस मेरा तो यही कहना है, अपने ऐसे टॉर्चर लोगों से बहुत दूर रहें। और ये उस दिन का सुबह का वक्त था, मैंने चाय बनाई, सालन गरम करा, संडे सुबह का टाइम था। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, और बस मेरे आंखों में अभी आंसू हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ है किसी किसी की। अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।